Question number 11. The slope of a line is double of the slope of another line. If the tangent between is 1 by 3, find the slopes of a line. तो इस क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है. तो अपन को पहला बोल रहा है, पहला स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल ऑफ स्लोप ऑफ अनदर लाइन. तो मीन्स इसमें अपन लिख देंगे, अगर स्लोप m1 मान लेते हैं पहले स्लोप को, इक्वल, इसका मतलब इक्वल डबल है अनदर, मीन्स डबल मीन्स इसी का डबल है. ये पहली चीज अपन ने इतना पता चल गया अपन को. फिर अपन को ये जब निकाल, फिर दूसरी लाइन में देखिए क्या लिखा, इफ टेंजेंट बिटवीन देम इज 1/3. अपन को एक डिस्टेंस, वो मतलब फॉर्मूला पता है जब एंगल बिटवीन टू लाइंस का, वो क्या होता है, tan थीटा इक्वल्स टू मॉड m2 माइनस m1 हो गया अपॉन 1 प्लस m1 m2. ये अपन को फॉर्मूला पता है. अब m1 की वैल्यू कितनी है अपन की, 2y1, मीन्स ये मान लेते हैं m1 हो गया. पहले स्लोप की वैल्यू यहाँ लिख देते हैं, स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन मीन्स अपन जो लेट किए हैं फर्स्ट लाइन का मान है अपन का m1 है. स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन कितनी आई है, सेकेंड लाइन जो कि m2 है. और टेन थीटा अपन को दी टेंजेंट दिया है, टेन थीटा को ही टेंजेंट, जैसे कॉस को कोसिकेंट कहते हैं, सेक को सीकेंट कहते हैं, इसीलिए टेन को टेंजेंट. तो टेंजेंट की वैल्यू कितनी दी है, 1/3. और यहाँ इक्वल्स टू मॉड लगा के, और m2 कितना है अपन का, सॉरी यहाँ लिखा था ना 2m1 है, सॉरी ये, तो यहाँ 2m1 और फर्स्ट स्लोप कितना है, m1 ही है, मॉड लग जाएगा. फिर 1 प्लस फर्स्ट स्लोप कितना है, m1 है, और सेकेंड स्लोप कितना है, 2m1 है, 1/3. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अंदर. तो ये कितना हो जाएगा, 2m1 माइनस m1 कितना हो जाएगा, m1 हो जाता है, मॉड 1 प्लस 2m1 इंटू m1 कितना होता है, 2m1 स्क्वायर हो जाएगा, m1 स्क्वायर. इसके बाद आपको पता है कि अगर आप मॉड के अंदर कोई अननोन वैल्यू है तो अपन जो बाहर जब मॉड खोलते हैं अपन प्लस माइनस के साथ खोलते हैं, क्योंकि अंदर एक अननोन वैल्यू, इसी की जगह अंदर कोई 2 या 3 वैल्यू होती तो अपन प्लस माइनस बाहर नहीं लगाते. बट अभी अपन को मॉड के अंदर एक अननोन वैल्यू दिख रही है, इसीलिए अपन प्लस माइनस लगाएंगे मॉड को हटाने के लिए. तो ये हो जाएगा 1/3 इक्वल्स टू प्लस माइनस m1 अपॉन 1 प्लस 2m1 स्क्वायर. तो अपन को दो केस लेने पड़ेंगे, एक में जब यहाँ पॉजिटिव m1 होगा और जब यहाँ नेगेटिव m1 होगा. ठीक है, तो पहले अपन पहला केस जो लेते हैं अपन जिसमें पॉजिटिव m1 होता है, केस वन जब ये होगा अपन केस 1 में m1 अपॉन 1 प्लस 2m1 स्क्वायर. अब ये वाला अपन 1 के पास भेज दें तो एज इट इज यहीं आ जाएगा 2m1 स्क्वायर, और 3 इंटू 3m1 हो जाएगा. फिर अपन इसको इधर ले आते हैं, 2m1 स्क्वायर माइनस 3m1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0. अब जो अपन को बीच में -3m है, इसको अपन ब्रेक करें. किस में ब्रेक कर सकते हैं, -2 और -ma. इससे कोई मैथ में कोई इससे तो इशू होगा नहीं, क्योंकि -2ma -1m1 एक ही होता है, इसीलिए अपन इसको ब्रेक कर देंगे. क्या हो जाएगा, 2m स्क्वायर 1 माइनस 2m1 माइनस m1 प्लस 1. जो आपको यहाँ से समझ नहीं आया होगा, मैंने ऐसे कर, तो अपन क्वाड्रेटिक से कर लेते, जिससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे थे. तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, और 2 कैसे आएगा, 1 इंटू 2 करने से, और 1 इंटू 1 प्लस 2 3 हो जाता. तो उससे भी आप क्वाड्रेटिक से भी आप कर सकते हैं. तो यहाँ से पहले से अपन को 2m1 कॉमन ले लेना है, तो अंदर कितना बचेगा, m1 माइनस 1. फिर यहाँ से कुछ कॉमन ही मीन्स माइनस का यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा m1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0. तो एक बन जाएगा m1 माइनस 1 और एक होगा 2m1
-1 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों को 0 के बराबर रख देते हैं, तो m1 -1 इक्वल्स टू 0 एक हो गया, और 2m1 -1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से m1 की वैल्यू आ गई अपन की कितनी, 1 आ गई, और यहाँ से m1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। अब जैसे अपन की दो m1 की वैल्यू आई हैं, तो अपन पहले m1 पहला लेंगे, फिर अपन इस वाले इक्वेशन में रखेंगे, तो अपन को दूसरे स्लोप की वैल्यू मिल जाएगी। तो अपन रखते हैं पहले m1, अपन यहाँ पास पहले अपन m1 1 ले लेते हैं। तो m1 की वैल्यू जब अपन इसमें रखेंगे तो ये 2 आ जाएगा, तो एक 1 और एक 2 आ गया। ठीक है, दो स्लोप अपन को, एक m और एक दूसरा। फिर इसी प्रकार अपन दूसरे m1 1/2 लेंगे, तो इसी में जब अपन रखेंगे तो 2 1/2 हो गया, तो ये यहाँ से करेगा तो एक हो जाएगा 1/2 और एक हो जाएगा 1। यहाँ से अपन को दो अलग। अब एक बार अपन को माइनस लेके भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि एक अपन दो केसेस बनेगा। अब इसमें -m1 रखेंगे, तो लिखते हैं 1/3 केस 2 यहाँ डाल देते हैं, केस 2 मतलब इनमें से कोई और, सॉरी यहाँ और लगा दीजिए, 1 और 2 होगा, या 1 और ये हो गया। फिर अपन माइनस के साथ एक बार करेंगे, -m1 1 + 2m1 स्क्वायर। बस उसी तरह अपन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 1 + 2m1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा -3m1। तो इधर आ जाएगा 2m1 स्क्वायर + 3m1 + 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, अपन को सॉल्व कर लेते, तो इधर आ जाएगा 2m1 स्क्वायर + 2m1 + m1 + 1 इक्वल्स टू 0। इधर से 2m1 कॉमन ले लेते हैं अपन, तो यहाँ हो जाएगा m1 + 1, और यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं, तो 1m1 + 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। फिर अपन m1 + 1 एक हो गया, और एक हो गया 2m1 + 1 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों को अपन रख देंगे 0 के बराबर, m1 + 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो m1 की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी -1, और फिर 2m1 + 1 इक्वल्स टू 0 रख देंगे, तो यहाँ से m1 की वैल्यू आ जाएगी -1/2। तो एक m1 की अपन की वैल्यू आई थी -1, और दूसरे m1 की वैल्यू आई थी -1/2। बस अब उसमें उसी वाले इक्वेशन में रख देंगे, मीन्स इस वाले में रखेंगे, तो अपन को एक दूसरा भी स्लोप मिलेगा। तो पहले अपन ये रख देते, तो कितना था m1, तो यहाँ से एक अपन की वैल्यू मिल गई -2, तो एक अपन का स्लोप आ गया -1 और -2, और दूसरी फिर से इसी में रखते हैं -1/2, तो 2, तो एक आ जाएगा अपन को, तो -2 और 1। एक ये हो गया अपन का, एक ये स्लोप हो गया, और यहाँ भी अपन ने दो स्लोप निकाले थे। एक अपन का ये वाला स्लोप हो गया, और एक अपन का ये स्लोप, मीन्स टोटल अपन ने 4 बार अपन के निकले हैं।